वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीकली टेस्ट की, क्योंकि कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट नहीं दे पाए थे, इसलिए आज इस राजस्थान करंट अफेयर्स की 8 से 15 नवंबर 2021 की वीकली हम टॉप क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और 8 से 15 नवंबर के जो भी हमने तथ्य सहित करंट अफेयर्स रोज पढ़ा था, उसका रिवीजन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से मुझे साथ साथ में कमेंट करते रहना। आज 40 क्वेश्चन है, 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि वास्तविक रूप से जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, दिल से मैं उनको ये कहता हूं कि अगर दिल से आप अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये मेरी सुबह सुबह की कही हुई बात आपको लगेगी, ये ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2021 का पद्मश्री अवार्ड मिला? तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी इसकी घोषणा 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर हुई थी, लेकिन इस कोरोना की वजह से ये दे नहीं पाए और अभी ये हाल ही में अब दिए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो राजस्थान के 3 ऐसे शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, तीनों को पद्मश्री अवार्ड दिया मिला है। और उसमें से एक बहुत सुंदर नाम आता है, श्याम सुंदर पालीवाल जी का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है, जो पिपलात्री गांव के पूर्व सरपंच है। और मैंने टेलीग्राम पे आज सुबह आपको वीडियो दिया था, क्या शानदार उन्होंने बात कही थी अपने ग्राम पंचायत की, कितनी सुंदर बातें बताई थी। जिस विद्यार्थी ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जरूर देखे। तो 3 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला। दूसरा देखिए, 2021 के पद्मश्री से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, उनमें कौन शामिल नहीं है? हर एक पहलू, हर एक छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं, ताकि कहीं भी कमी न आए और हमारा राजस्थान कभी गलत नहीं हो। लाखा खान को मिला, बिल्कुल सही है। अर्जुन सिंह शेखावत को मिला, बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर पालीवाल को मिला, बिल्कुल सही है। लेकिन गीता देवी को पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, बल्कि 2019 का था, यानी 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया था। और फिल्म भी गीता देवी जो अध्यापक है उन पे बना हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2020 के राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला, इनमें कौन शामिल नहीं है? याद रख लेना भाई, 2021 के 3 और 2020 के 5 लोगों को जो मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है और हर एक एग्जाम में आने वाले पेपर में पूछा जाएगा और पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मुन्ना मास्टर उषा देवी को तो मिला, हिमता राम बामू और सुंडा राम जी को भी मिला, अनवर खां मांगलियार को भी मिला, लेकिन मिला किसे नहीं? रूमा देवी और अवनी लेकरा को पद्मश्री नहीं मिला, बल्कि अवनी लेकरा को हाल ही में ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया अवनी लेकरा को। रूमा देवी बहुत बड़ा नाम है, हाल ही में 27वां जानकी देवी पुरस्कार मिला। और तो अभी दुबई के अंदर महाराणा अवार्ड से नवाजा गया। तो उत्तर आ जाएगा इसका रूमा देवी और अवनी लेकरा। एक अलग से क्वेश्चन बना के लाया हूं मैं। 1 दिसंबर 2021 को पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, यह किस जिले में है? तो चर्चा में आ गया पूनम सिंह स्टेडियम। देखिए, बीएसएफ का स्थापना दिवस हमारे राजस्थान के एक बॉर्डर एरिया में जैसलमेर के अंदर मनाया जाएगा। कब? 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। 2021 के पद्मश्री प्राप्त लाखा का के बारे में सत्य कथन, एक एक पहलू के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, इसलिए हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। किस नाम से है? जो हमारा यूट्यूब चैनल है नानक क्लासेज, उसी नाम से है। प्ले स्टोर पे जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, कहीं से भी आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और आपको ये हर एक पहलू जो हम करंट दे रहे हैं उसकी क्विज प्राप्त हो रही है, पीडीएफ आपको प्राप्त हो रही है, राजस्थान जीके के टेस्ट प्राप्त हो रहे हैं। जहां तक कोशिश हो रही है लगातार जारी है, आप इसे डाउनलोड जरूर कीजिए और फायदा उठाइए। देखिए, लाखा खां, ये जोधपुर के, ये देखिए जोधपुर जिले के हैं लाखा खां, फलोदी तहसील के राणेरी गांव के रहने वाले। इस गांव को याद रखना, राणेरी गांव के रहने वाले हैं। इन्हें सिंधी सारंगी का महारथी कहते हैं, बहुत बड़ा नाम है सिंधी सारंगी। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सारंगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और जोधपुर रेप फेस्टिवल, रेप है ये, रेप फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। तो उपयुक्त सभी बातें
लाखा खान के बारे में सत्य है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, जोधपुर और कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री मिला। अगला देखिए, राजस्थान में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव हुए 2021 में कौन विजयी रहा? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर हाल ही में विधानसभा उपचुनाव हुए और उसमें प्रीति सख्तावत जो कांग्रेस की थी वो जीत गई। बहुत प्रीति सख्तावत, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे निश्चित तौर पे। अभी 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए। दरियाबाद विधानसभा के उपचुनाव 2021 में कौन विजेता रहा? तो ये दरियाबाद कहां पे है? प्रतापगढ़ के अंदर। यहां भी अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ है, इसमें नागराज मीणा ये भी कांग्रेस के हैं, तो दोनों सीटें किसको प्राप्त हुई है? कांग्रेस को। पद्मश्री प्राप्त अर्जुन सिंह शेखावत के बारे में सत्य कथन बताइए। अब इस प्रकार के मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट बैठ जाए, क्योंकि एक बड़ी बात आपको बताता हूं, ग्राम सेवक है, चाहे आपका राजस्थान पुलिस है, चाहे वनपाल वन रक्षक है, चाहे कंप्यूटर की भर्ती आ जाए, चाहे पीटीआई की भर्ती आ जाए अभी आने वाली है, चाहे ग्राम सेवक की है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की है, सब में आपको राजस्थान करंट मिलेगा। और ये तो कंप्यूटर की भर्ती, पीटीआई की भर्ती, राजस्थान पुलिस, इनमें तो लगभग करंट का मैटर आएगा, ये फर्स्ट ग्रेड वगैरह इन सब में, तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। तो अर्जुन सिंह शेखावत, इनका जन्म पाली जिले से है, बिल्कुल सही है। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं, बिल्कुल ये तो एकदम सही है। अपने जीवन में 22 पुस्तकें लिख चुके हैं, ये बड़ी बात है देखो। और अभी तक एक मैंने तस्वीर दिखाई थी आपको, बुजुर्ग है अर्जुन सिंह शेखावत जी, फिर भी अभी तक बुक ले रहे हैं और अपने से अपनी जिंदगी में 22 पुस्तकें पढ़ी नहीं गई अच्छे से, आज तक हमने कभी पढ़ी नहीं है। 2-4 ही बुक लेके आगे ना, उसके आगे वाले 5 पेज पढ़े या बीच वाले 20 पेज पढ़े, आज तक ढंग से तो उसको कभी नहीं पढ़ी है, और इन्होंने 22 पुस्तकें लिख दी, तो कितने महान हो सकते हैं अर्जुन सिंह शेखावत। उपयुक्त सभी बात इनकी सत्य है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न देश के 12 खिलाड़ियों को मिला, इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, बार बार कह रहा हूं, इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और अब सरकार ने बदलकर इसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया। इसमें पहले राशि महज 7,50,000 रुपए मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया, ये भी ध्यान रखना। अब यहां क्या पूछ रहा हूं मैं, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को मिला? 2 ही खिलाड़ियों को है। अब कोई विद्यार्थी मिताली राज का नाम ले रहे हैं, ये राजस्थान में सिर्फ जन्मी है, राजस्थान में नहीं है वर्तमान में, कि आप 3 लगा रहे हो, दिमाग आपका ध्यान रखना। मिताली राज का जन्म जोधपुर में हुआ था, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मिताली राज को राजस्थान के संदर्भ में लेना पड़ा, सिर्फ इनका जन्म हुआ था, इसके बाद में इंडिया की तरफ से खेलती है इंडिया में, और ये राजस्थान की तरफ से नहीं खेलती कभी। तो ध्यान रखना, सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, अवनी लेकरा और कृष्णा नागर। 2021 में पद्मश्री प्राप्त श्याम सुंदर पालीवाल के संबंध में सत्य कथन बताइए। बहुत बड़ा नाम है श्याम सुंदर पालीवाल, पिपलात्री गांव राजसमंद के पूर्व सरपंच है, बिल्कुल बात सही है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए बहुत बार सम्मान हो चुके हैं। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े सम्मानित लोगों से इनकी मुलाकात होती है, इनकी स्पेशल प्रशंसा की जाती है। इन्होंने सरपंच रहते हुए बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की, कि बेटी का जन्म होगा तो आपको 111 पेड़ लगाने होंगे। एक ट्रस्ट बना दिया, स्पेशल वहां पे पैसे जमा कराने, उनकी रक्षा करने का दायित्व भी दे दिया, और देश विदेश से यहाँ पे लोग इस पिपलात्री गांव को देखने आते हैं। वहां 30 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं, वो 3 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। उन पेड़ों पे पक्षी चहकते हुए वहां की हरियाली को लोग देखने आते हैं। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। एलिट मिस राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? तो एलिट मिस राजस्थान 2021 का जो खिताब जीता, आस्था खंडेलवाल ने जीता। कौन है ये, कहां की है? तो जयपुर की है। हाल ही में एलिट मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2020 के राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया। अब ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अच्छे तरीके से पढ़ना। इनके बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, मुन्ना मास्टर है वो बगरू जयपुर के हैं, बिल्कुल सही है। उषा देवी भीलवाड़ा की है, ये असत्य है, क्योंकि उषा देवी अलवर जिले की है, तो ये असत्य हो गया। हिमताराम भांबू जी नागौर के हैं, सुंडाराम जी सीकर के हैं, तो ये बहुत बड़ा नाम आपके। 2020 के राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, उनके बारे में असत्य कथन बताइए। तो आपको बता दिया, उषा देवी भीलवाड़ा की नहीं है, बल्कि कहां की है? अलवर की। तो 2020 में 5 को मिला और 2021 में 3 को मिला। ये 8 के 8 नाम याद रखना, किस क्षेत्र में दिया गया और किस जिले के हैं, ये सब पेपर में आपसे पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा निकाय कचरा मुक्त स्टार सिटी बन गया? तो राजस्थान का कौन सा निकाय है कचरा मुक्त स्टार सिटी? और बहुत बड़ी बात, तीसरी बार इसे दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा, डूंगरपुर निकाय। 2020 के पद्मश्री प्राप्त मुन्ना मास्टर के बारे में सत्य कथन, हर एक पहलू के बारे में आपको चर्चा दी जा रही है। मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान बगरू जयपुर के रहने वाले हैं, बिल्कुल बात एकदम सही है। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के भजन गाते हैं और गायों की सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने देखा होगा। मुन्ना मास्टर जी उर्फ रमजान खान जी, इन्होंने जब इन्हें पद्मश्री दिया तो इन्होंने कहा कि मेरा पद्मश्री अवार्ड मेरी गौ माता को समर्पित है। किसको? गौ माता को समर्पित है। ये बड़ी बात बहुत होती है। तो गौ माता, रामकृष्ण भजन के गायक, इन्होंने श्री श्याम सुरभि वंदना के नाम से किताब भी लिखी। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। 2020 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली उषा देवी के बारे में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है तो उषा देवी की जब आप कहानी पढ़ोगे तो बड़ा ही शानदार मुहर्रम, 7 साल की उम्र में ये जो कचरा वगैरह होता है ये ढोने लगी थी और एक बड़ा नाम इन्हें दिया और पर्यावरण के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया कि इनको पद्मश्री मिल गया। इनका संबंध अलवर जिले से है, बिल्कुल सही है। 7 साल की उम्र में मेला ढोने वाली उषा देवी स्वच्छता की दिशा में अपने दशकों के काम के बाद, दशकों के काम के बाद सुलभ इंटरनेशनल की अध्यक्ष बनी। उपयुक्त सभी सत्य हैं। एक एक पहलू पर आपके सामने चर्चा। 2020 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले सुंडाराम वर्मा के बारे में सत्य कथन बताना है। किसके बारे में? सुंडाराम वर्मा। देखिए इनका संबंध सीकर जिले से है, बिल्कुल सही है। ये सीकर जिले के रहने वाले हैं। पानी बचाने की तकनीक के साथ 50,000 पेड़ लगाए, पानी भी बचाया, एक नई तकनीक अपनाई और 50,000 पेड़ लगा दिए। और बड़ी बात, पानी बचाने का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, ऐसी तकनीक अपनाई कि एक पौधा जब लगाया जाता है सिर्फ 1 लीटर पौधे से शुरुआती जो समय होता है पौधे का उससे गुजारा हो सकता है उसका, ये तकनीक अपनाई। उपयुक्त सभी सत्य है। तो बहुत बड़ी बात है पर्यावरण के क्षेत्र में। 2020 की पद्मश्री प्राप्त उस्ताद अनवर खान और हिमताराम भांबू के बारे में सत्य कथन बताइए। अनवर खान और हिमताराम भांबू, देखिए क्या है। हिमताराम भांबू नागौर के सुखवासी निवासी हैं, बिल्कुल सही है। भांबू ने अब तक 5 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। बड़ी बात, 5 लाख पौधे बहुत होते हैं भाई, नाम लेना आसान है। कई विद्यार्थियों को तो 5 लाख की बिंदी कितनी लगती है, जीरो कितनी लगती है वो तक पता नहीं है। और हिमताराम जी ने 5 लाख से अधिक पौधे लगवा दिए और इनमें से 3,50,000 के आसपास पौधे आज पेड़ बन चुके हैं। अनवर खान मांगणियार लोक गायक हैं। अनवर खान जैसलमेर के गांव बहिया के रहने वाले हैं। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। तो निश्चित तौर पे अनवर खान जी और हिमताराम जी। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 2020 के हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? स्टार लगा लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा आने वाले एग्जामों में। हिंदी भाषा का पुरस्कार TES राघवन को प्रदान किया गया। वहीं राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भंवर सिंह सामोर जो जयपुर के इतिहासकार हैं उन्हें दिया गया। गरडिया महादेव पर्यटन स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया। यह किस जिले में है? गरडिया महादेव एक कोटा जिले के अंदर मंदिर है। गरडिया महादेव भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ बहुत सारे विदेशी और हमारे देश के पर्यटक आते हैं। पर्यटक स्थल के रूप में विकसित है। इसे हाल ही में इंडिया टुडे 21 समारोह हुआ था, उसमें बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में डेजर्ट फेस्टिवल, यानी डेजर्ट का मतलब मरु महोत्सव को बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। यह किस जिले में आयोजित होता है? तो बिल्कुल जैसलमेर में फरवरी में आयोजित होता है। 2021 की मैं बात करूं तो 2021 की बात करें 24 से 27 फरवरी को ये आयोजित किया गया। इसमें एक अवार्ड दिया जाता है मिस मुमल का, जो अब की बार लक्षिता सोनी को दिया गया, और एक दिया जाता है मिस्टर डेजर्ट का अवार्ड प्राप्त किया कृष्ण पारिक ने। पूर्व सीएम हीरालाल शास्त्री, पूर्व सीएम का मतलब भूतपूर्व सीएम, हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के प्रथम एक मात्र मनोनीत मुख्यमंत्री थे, यानी मनोनीत थे।
एकमात्र नहीं कह सकते, मनोनीत मुख्यमंत्री थे क्योंकि जयनारायण व्यास भी मनोनीत हुए थे। उनकी पत्नी थी रत्ना शास्त्री। इन दोनों ने मिलकर बालिका शिक्षा पर बहुत बड़ा काम किया था। इसी के तहत उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ टोंक की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है। इनके नाम पर सड़कों का नामकरण होगा। कहां का? एक तो जयपुर शहर की, जोबनेर जयपुर और निवाई टोंक, तीनों स्थानों की जो सड़कें हैं वो हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री के नाम पर इन सड़कों का नामकरण होगा। लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का फेलो बनाया गया है। इनका संबंध किसे है? किसे? राजस्थान की या किस आईआईटी के एक प्रोफेसर को लंदन इंग्लैंड की राजधानी रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का रिसर्च करने के लिए वहां इन्हें अनुमति मिली है। रिसर्च करेंगे वहां वैज्ञानिकों के साथ, वो आईआईटी जोधपुर की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच, बहुत बड़ी बात, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 17 नवंबर को सवाई मानसिंह स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेला गया। यह किस जिले में है? तो अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेला गया, ये जयपुर के खेला जाएगा 17 नवंबर को खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम में, ये जयपुर में है। और अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे जरूर, और जो क्रिकेट प्रेमी है वो तो पक्का ही बताएंगे। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें कौन सी टीम विजेता रही? मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। और भारत टी20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुका है और वो किस किस सन में जीता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये बताना है मुझे कि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है। ये टी20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल किसने जीता, ये मुझे कमेंट करके बताओगे। यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क की श्रेणी में शामिल किया है। तो लोक कला के क्षेत्र में जयपुर को कब शामिल किया गया था? तो लोक कला के क्षेत्र में जयपुर को 2015 में। राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति, ये जो राज्य के कर्मचारी होते हैं ना, इनके वेतन को लेकर है, पदोन्नति लेकर है, वेतन भत्ते को लेकर है, पेंशन को लेकर बहुत सारे मामले सरकार के सामने रहते हैं। इन मामलों के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समिति का गठन करो, और इस समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई है। किसकी अध्यक्षता में ये समिति किसकी अध्यक्षता में गठित होगी? तो ये खेमराज चौधरी के नेतृत्व में। देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में 14 नवंबर को बाल सत्र का आयोजन किया गया? देखिए कल जिसने, और राजस्थान, हमारी राजस्थान की विधानसभा एक ऐसी, हमारा सत्र चलता है राजस्थान का, देश से पहला राजस्थान विधानसभा है जो अपना यूट्यूब पे लाइव सदन करती है। और कल आपने देखा 2 घंटे का सदन था जिसमें 15 राज्यों के 200 बच्चों को मिले थे। वो बच्चे विधायक बने, उन्हीं बच्चों में से एक विधानसभा अध्यक्ष बनी। विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, मंत्री वगैरह, गृह मंत्री, सब आपने 2 घंटे का लाइव देखा होगा। मैंने कल अच्छे तरीके से देखा था और बच्चों का सदन में गुणगान देखा था। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने भूमिका निभाई, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। तो बाल सत्र हुआ और देश की पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बाल सत्र, राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं और 200 सीटों में विधानसभा भाग लिया। 200 विधायक बनकर आए, मंत्री के रूप में आए, विपक्ष की नेता के रूप में आए और बाल सत्र का आयोजन 2 घंटे हुआ था। ये इतिहास रच दिया राजस्थान की विधानसभा ने। तो ये राजस्थान। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमारी 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी मुख्य अतिथि के रूप में भी विधानसभा में उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले के कालाखुंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी हाल ही में क्यों चर्चा में है? तो बांसवाड़ा जिले का जब भी कालाखुंटे का नाम आता है तो ये मैग्नीज के विशाल भंडारों की खोज हुई है। ध्यान रखना, वर्तमान में बांसवाड़ा और राजसमंद जिले में इनकी खोज हुई है। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2020 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपको पता लग गया 5, और 2021 में 3। एक दिन मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आज तक जितने भी राजस्थान के व्यक्तियों को जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, पूरा एक दिन वीडियो बनाऊंगा जरूर, 9 बजे की शाम की जो क्लास। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 में राजस्थान के गेंदबाज रवि बिश्नोई ने किस टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाई है? तो आंध्र प्रदेश के खिलाफ। बांग्लादेश में आयोजित होने वाले साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो भारतीय टीम में पीयूष मीणा का चयन हुआ है। ये बास्केटबॉल हमारे राजस्थान का राज्य खेल भी है, 1948 में इसे दर्जा दिया गया। निम्न में से किसे 27वें जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बड़ा नाम है, जानकी देवी बजाज, जो जमुनालाल बजाज की पत्नी थी। 27वें जानकी देवी पुरस्कार से रूमा देवी जो बाड़मेर की है, उन्हें सम्मानित किया गया।
कपूर चंद कुली स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो कपूर चंद्र कुली स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार है वो किसको सम्मानित किया गया? अभिषेक तिवारी को। राजस्थान सरकार द्वारा किस झील के प्रबंधन एजेंसी के गठन को स्वीकृति दी है? तो राजस्थान सरकार ने सांबर झील के प्रबंधन एजेंसी के गठन को स्वीकृति दी गई है। इसका अध्यक्ष जो राज्य का वन व पर्यावरण मंत्री होगा और राज्य के मुख्य सचिव होंगे। हाल ही में किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डिजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन वन व पर्यावरण मंत्री के द्वारा किया गया? तो हमारा जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डिजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। ताल छापर चूरू में है और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई है। हाल ही में किस साहित्यकार के उपन्यास को कमला देवी पहाड़िया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में वो साहित्यकार कौन से हैं? तो वो साहित्यकार हैं संतोष चौधरी। संतोष चौधरी के उपन्यास, अब ये उपन्यास इनका कौन सा है? तो किस उपन्यास को? तो याद रखना रात पाछे प्रभात के इस उपन्यास को सम्मानित किया गया। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर विद्युत गृह की 8वीं इकाई से वाणिज्यिक यानी बेचने के लिए उत्पादन शुरू हो चुका है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? सूरतगढ़ को राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहा जाता है, श्री गंगानगर के अंदर है। इसमें 660 मेगावाट की इकाई से उत्पादन शुरू हो चुका है। आपसे पूछे वर्तमान में सूरतगढ़ से 8 इकाइयों से विद्युत उत्पादन हो रहा है, टोटल 2820 मेगावाट। कन्हैया लाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो ये शिवदान सिंह राणावत को दिया गया। और जयपुर ज्वेलरी शो JJS के किस संस्करण का आयोजन 24 से 27 दिसंबर 2021 को होगा? तो 17वें जयपुर ज्वेलरी शो यानी JJS के 17वें संस्करण का आयोजन होगा। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया गया, बिल्कुल आपको पता है। उन्होंने राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस जिले से की थी? नागौर से की थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से, उस समय हमारे राजस्थान के CM मोहनलाल सुखाड़िया थे। हाल ही में एक क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया है और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य हो गया जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। दूसरा ध्यान रखना, दूसरा था आंध्र प्रदेश। आज का अंतिम क्वेश्चन, दुबई में प्रवासी राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से किसे महाराणा अवार्ड दिया गया? तो रूमा देवी को अवार्ड दिया जाएगा। अभी वो वहां पे पहुंची हुई है और अभी अवार्ड दिया जाएगा, बाड़मेर की रूमा देवी। तो ये 40 क्वेश्चन आपको मिले। इसकी PDF आपको ऐप डाउनलोड कर लेना, नानक क्लासेज, उस पे आपको PDF टेस्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, PDF भी और इसकी क्विज भी 40 क्वेश्चनों की प्राप्त हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। बस आप रोज क्लास को अटेंड कीजिए, अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, PDF पढ़िए, पहले वीडियो को पूरा देखिए अच्छे तरीके से, तो आने वाला हर एक एग्जाम आपका क्लियर होगा। इसी विश्वास के साथ सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।